जी, राम राम नमस्कार आप सभी को। तो राजस्थान क्लासेस पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, आप सभी के कमेंट्स के आधार पर आप सभी को वैसे पता ही है कि मैंने राजस्थान क्लासेस अपने चैनल पर बहुत सारी किताबों के रिव्यू करे हैं और वो रिव्यू सारे के सारे अपडेटेड बुक्स के हैं, यानी 50 जिलों पर आधारित बुक्स के हैं। तो उन बुक्स पर इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर अब हम क्या करें। आपके कमेंट्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं ये न्यूज़ देखी है, या तो ये न्यूज़ देखी है या फिर आपने ये न्यूज़ देखी है। इन दोनों में से कोई ना कोई आपने एक न्यूज़ देखी है, और ये न्यूज़ देखने के बाद में भले ही कोई भी क्यों ना हो, एक सवाल मन में जरूर पैदा हो जाता है कि यार पहले तो पिछली सरकार ने 50 जिले बनाए, 3 की घोषणा करी। ठीक है, पहले आपके सवाल यही थे ना कि सर हम 50 जिलों का जीके पढ़े या फिर 53 जिलों का पढ़े। तो पहले तो हमारा भी आपके लिए आंसर यही था कि भाई आप अभी 50 जिले ही पढ़े, क्योंकि 3 जिलों की सिर्फ और सिर्फ घोषणा हुई थी, न कि जो घोषणा हुई थी केवल, है ना, न कि अधिसूचना जारी हुई। तो ये जो है हमारा एक सवाल, सीधा सा आंसर था इसका। लेकिन अब वापस से आप लोगों के कमेंट्स क्या आ रहे हैं किताबों पे, है ना, किताबों के रिव्यू पे यही आ रहा है कि सर हम 33 जिले पढ़े या फिर 50 जिले पढ़े। ये वास्तव में अगर आप नहीं मानते हैं तो आप कमेंट्स में जाकर देखना ये सारे। और ये जो न्यूज है, भले देखो, मैं भले किसी आधार पे कहूँ, लेकिन ये आपने न्यूज तो देखी होगी ना। ये देखिए, पहले अपन देखते हैं, उसके बाद अपन ये भी देखते हैं कि वास्तव में हमें कौन से जिले अभी पढ़ने चाहिए अभी, और जो अभी हाल ही में एग्जाम होने वाले हैं उनमें भी क्या नया जीके पूछा जाएगा या फिर पुराना ही रखें। तो ये सारी बातें अपन करने वाले हैं। देखिए, नए जिलों के पुनर्सीमांकन से जुड़ा मामला क्या कहा जा रहा है। डीग जिले की जो है, देखो, कुमेर और रारा और कुमेर तहसील को फिर से भरतपुर में किया जा सकता है शामिल। ऐसे में माना जा रहा है कि नए जिलों को समाप्त कर पूर्व की भांति 33 जिले ही रख सकती है नई भाजपा सरकार। पूर्व की सरकार ने बनाए थे 19 जिले, इनमें से 17 जिले में हारी है कांग्रेस। 19 जिले बनाए थे जिनमें से 17 जिलों में हारी है कांग्रेस। सीटों की बात अलग है। नए जिलों में अभी जिलों का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो सका, और मतलब डेवलप नहीं हो सका। सिर्फ कलेक्टर एसपी की तैनाती हुई है। कलेक्टर भी 17 जिलों में लगा दिए गए हैं पिछली सरकार ने, और एसपी भी लगा दिए। पुलिस स्टाफ भी पूर्व के जिलों से अटैचमेंट पर है। ठीक है, तो नई सरकार ये चाहती है कि 2026-27 में विधानसभाओं के परिसीमन के बाद प्रदेश में नए जिले बनाने की जो है बात कर सकती है। तो ये तो है जो किसकी न्यूज है, ये आपके है जी न्यूज राजस्थान। अब एक और कटिंग आपके सामने है, ये आपने देखा होगा कि मालपुरा, है ना, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी। ये तो मैं पहले भी आपको यही कह रहा था कि इन जिलों को आपको अभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये जो जिले हैं इन जिलों की घोषणाएं हुई थी, न कि अधिसूचना। तो अधिसूचना जारी सिर्फ और सिर्फ 19 जिलों की ही हुई थी। नए जिलों का रिव्यू करेगी सरकार। और ये देखो, यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये है कि देखो, बताया जा रहा है कि भजनलाल सरकार पार्टी विधायकों से सलाह के बाद नए जिलों के रिव्यू का फैसला लेगी। माना जा रहा है कि मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी के नए जिलों का नोटिफिकेशन आने की संभावना कम है। ये तो कम ही था, पहले भी इस तीनों का गजट नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ था। लेकिन अब बात यह है कि इसमें कुछ कमी कर सकते हैं क्या? तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। देखो, क्या आपने ये गणित लगाई थी कि सरकार कौन सी बनने जा रही है? लगाई थी? सही से एक बार दिमाग से विचार करिए। तो हम अभी नहीं कह सकते कुछ भी कि इसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है या नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ न्यूज है, और न्यूज पे हम डिपेंड नहीं रह सकते। तो मेरे कहने का अब तात्पर्य यही है, आप जो भी किताब लेकर आ गए हैं, देखो, आपके लिए कह रहा हूं, अगर आपकी अभी है ना एग्जाम, तो आप ये करें। एग्जाम कौन कौन से बात करें अपन? एग्जाम ये वाले एग्जाम। देखो, अगर आपके ये एग्जाम है, ठीक है, अगर आपका सूचना सहायक एग्जाम है अभी 21 जनवरी को, तो इसमें आपका पुराना जीके ही पूछा जाएगा। इसमें आपका पुराना जीके ही रहेगा। संविदा नर्स जीएनएम की सीधी भर्ती, इसमें भी पुराना जीके आप पढ़े। संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम, इसमें भी आप पुराना जीके पढ़े। कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा, इसमें भी आप पुराना जीके ही पढ़े। कनिष्ठ लेखाकार, संगणक भर्ती और पर्यवेक्षक भर्ती, अगर इनकी डेट आगे नहीं जाती है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, मार्च से पहले पहले आपको सारी बातें, वैसे जनवरी में पता चल जाएगी कि जिलों पर क्या कुछ निर्णय लिया जा सकता है। पर आपको अगर मान लो समय भी ले लेना, तो आप मार्च तक या फिर, हाँ, मार्च अप्रैल तक यही होना है वैसे भी, अभी बाकी सारा आगे जा सकती है सारी डेट। तो ये जो डेट फिक्स है ना, जो 3 मार्च तक, ये जो डेट फिक्स है, इसमें बदलाव संभावित नहीं है। तो इन एग्जाम्स के लिए आप अपना जीके
पुराना वाला ही रखें भैया, मेरी तो आपके लिए ये सलाह है। एक बात और है, अगर जीके चेंज होता है तो जो भी एग्जाम है, यानी जो भी अपनी एग्जाम की एजेंसीज है या फिर यूं कह लीजिएगा विभाग है अपने, ठीक है, एक तो आरपीएससी है मान लो, ठीक है, और एक आपका आरएसएसबी यानी आरएसएमएसएसबी है। ये दोनों विभाग जो है अपना नोटिफिकेशन देंगे कि भाई अब इस एग्जाम से हम क्या करेंगे, नया जीके पूछेंगे। हाँ, ये बात है कि आप इस जीके के करंट जीके को जो है पढ़ सकते हैं, करंट जीके जो है आप अच्छे से कर सकते हैं कवर, लेकिन ये जो कंप्लीट स्टैटिक जीके की अगर बात करें तो ये इसका नोटिफिकेशन जरूर जारी होगा। हाँ, आप किताबें ले आए हैं हम जानते हैं, लेकिन देखो मैंने आप शुरू से और हर लगभग मेरी काफी वीडियो में आपको एक सलाह देखने को मिल जाएगी कि आप पुराने पेपर को हल करें। मैंने आपको ये भी बताया कि एक तो आप ये किताब ले आइए आरबीएससी वाली, ठीक है ना, एक आरबीएससी वाली किताब ले लें और एक आप है जो दिशा पब्लिकेशन की किताब ले लो। देखो रिव्यू की कोई भी किताब ले लो आप, है ना, रिव्यू की आप कोई भी किताब ले लीजिएगा एग्जाम रिव्यू की, जिससे आप पुराने पेपर पढ़ सके। और हर एग्जाम में पुराने पेपर में से 70-80% जो है जीके आपको वहीं से देखने को मिल रहा है, तो हमें दर दर भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आपने कोई किताब ले ली है, अब काफी जनों ने ले ली है, देखो किताबें, नई किताबें बहुत सारी अभी मार्केट में आई है और बहुत सारे मैंने भी रिव्यू करे हैं, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। बट अब आप अगर आपने नहीं ले ली है तो भी मुझे ऐसा लगता है कि किसी का भी जो एग्जाम रिव्यू जो है ना, जो पुराने पेपर के प्रश्न है वो सभी के कंप्लीट नहीं है। आप खुद एक बार विचार करके देखिए कि आपका सारे जो प्रश्न पूछे गए वो क्या आपके कवर है, क्या आपको याद है, नहीं। तो वो जो है ना प्रश्न वो आप अच्छे से तैयार करें अभी इस 1-1.5 महीने में, तो ये एक आपका बैकअप हो जाएगा कि हमें मुझे जो है बाकी अभी नया वाला नहीं तो पुराना वाला सारा जीके याद है। तो वहां से भी प्रश्न बनेंगे, भले ही आप कितना भी, मैं तो कहता हूँ 100 जिले भी बन जाएंगे ना तो प्रश्न तो पिछले वाले ही बनेंगे। 100 जिले भी बन जाए तो प्रश्न तो पिछले वाले ही बनेंगे जो आए हुए हैं। तो आप इस बात को समझें, प्रीवियस ईयर के पेपर को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। और अभी अगर आप कोई किताब ले आए हैं तो भूगोल को छोड़कर आप सभी को अच्छे से पढ़ सकते हैं, इतना ज्यादा डिफरेंट नहीं है ना, इतना ज्यादा अलग से पृथक नहीं होने वाला कुछ भी। पर एक चीज है, भूगोल में काफी कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। अब 50, जहां तक मुझे लगता है कि जिले तो 50 ही रखेंगे, थोड़ा बहुत कुछ बदलाव हो सकता है बट ये 50 जिले ही रखेंगे। तो आप अगर किताबें ले आए हैं तो आप अच्छे से पढ़ो, अगर अभी तक नई किताबें नहीं लाए हैं तो फिर पुराने पेपर पढ़ो। 1-1.5 महीने में आपका ज्यादा जो है समय भी खराब नहीं होगा, तो पुराने पेपर भी कवर हो जाएंगे। मैं बार बार ही चीज दोहरा रहा हूँ। तो ये चीजें जो मैंने आपको बता दी, अब जो लंबे टाइम के लिए आपको मैंने बता दिया कि 1-2 महीने में आपको जो भी निर्णय है वो सरकार का देखने को मिल जाएगा, और तब तक आप है जो अपना समय खराब ना करें। ये मेरी हिदायत है और मतलब मेरी तरफ से सलाह है, एक राय है। बाकी जैसा आपको ठीक लगे वैसा, और हमारे साथ भी जुड़े रह सकते हैं। जैसे कि अगर आप पशु परीक्षर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या रीट की कर रहे हैं या एलडीसी की, सीईटी की, अब किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान जीके के ओल्ड पेपर अगर आपको कवर करने हैं तो देखो, अगर आप कहेंगे जैसे करेंगे हम, आप कहेंगे तो हम टॉपिक वाइज जो है क्लासेज आपको दे देंगे। अगर आप कहते हैं, एक सेकंड देखिए, अगर आप कहते हैं कि सर टॉपिक वाइज पढ़ेंगे हम तो, है ना, तो हम टॉपिक वाइज कर लेंगे कवर। और अगर आप कहते हैं कि नहीं हम तो पेपर वाइज जो है हमें चाहिए जीके पुराना, तो हम पेपर वाइज भी कर सकते हैं। जो ओल्ड पेपर आते हैं कंप्लीट एग्जाम का पेपर एज इट इज लाके भी अपन पढ़ सकते हैं। तो अगर आपका जैसे आप कहेंगे वैसे हम पढ़ लेंगे, आप कमेंट करेंगे तो। और ओल्ड पेपर का सॉल्यूशन पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे। आप अपना नाम और जिला लिखकर मैसेज करेंगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे, ठीक है। पहली बात तो ये है। आप एप्लीकेशन भी देख सकते हैं, राजस्थान 360 के नाम से आपकी अपनी एप्लीकेशन है, राजस्थान 360 के नाम से, ठीक है। और वेबसाइट भी है, वेबसाइट का नाम है rajasthanclasses.in, rajasthanclasses.in। तो आप वेबसाइट को भी देख सकते हैं, ये भी आपके लिए जो है फायदेमंद है, मतलब यहाँ पे फ्री कंटेंट है तो आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखो, जरूरी नहीं कि आप यहीं से देखो, आप किताबें भी ला सकते हो, पुराने पेपर्स पर आधारित जो है किताबें या तो आपके पास होगी, है ना, या फिर मार्केट से ला सकते हैं। तो इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। बाकी आपको जैसा ठीक लगे, और मिलते हैं अगली नई क्लास में। बाकी ये मेरी छोटी सी वीडियो जो थी 10 मिनट की,
तो ये आपके लिए ही बनाई गई थी और कमेंट्स आपके बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो सभी को जवाब देने के लिए वीडियो बनाने का पर्पज़ था, बाकी मेरा कोई इसका अलग से उद्देश्य नहीं था। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।